हाय एवरीवन, मैं राकेश त्रिवेदी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एज लर्निंग सेंटर पे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तबीयत बिगड़ी हुई थी इसलिए नहीं बना पा रहे थे वीडियोस, बट एज पर आवर प्रीवियस प्रेडिक्शन हम लोगों ने बात की थी कि निफ्टी अपनी प्रीवियस हाई को तोड़ने की ताकत रखता है। ये फ्लैट वेव पी का इरेगुलर करेक्शन था, फ्लैट वेव पी, ठीक है। तो उसी के तहत हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली नया हाई बनाते जा रहा है। अब यहाँ पे जो भी बात आज हम लोग करेंगे वो हम लोग सबसे पहले हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा के ऊपर हम लोग नज़र डालेंगे और उसके हिसाब से भी हम लोग मार्केट को प्रेडिक्शन करने के लिए उसकी हेल्प लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग हमारी इजेड वेव और नियो वेव के बेस के ऊपर भी हम लोग सारी कैलकुलेशंस मार्केट को प्रेडिक्शन करने के लिए करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी को मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी दी किसी भी एडवाइस के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो भी बातें हम लोग करेंगे, जो भी बात हम लोग ट्रेड को प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, वो सबका सब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपने डिसीजंस खुद ही लीजिएगा। जो भी आपको करना है, आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये रहा हमारा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा ऑप्शन के डेटा को प्रिडिक्ट करने वाला हमारा एक टूल है। उस टूल के ऊपर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ऑप्शन के थ्रू हम लोग मार्केट को प्रिडिक्शन करने में सक्षम है। हम लोग सबसे पहले ऊपर देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमें दिखाई दे रहा है निफ्टी का फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट का डेटा, जहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने आज एक फिर से नया हाई बनाया है और उस नए हाई की तहत निफ्टी आज 188 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। 0.8% अप साइड में उसने क्लोजिंग दी है और ओपन इंटरेस्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 5.5% के आसपास। इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि निफ्टी फ्यूचर्स में बड़े प्लेयरों ने लॉन्ग पोजीशंस को बिल्डअप किया हुआ है। उसी के साथ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिन निफ्टी में भी। फिन निफ्टी में तो आज का डेटा जो दिखा रहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला दिखा रहा है। यहाँ पे 194% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते हुए हमें दिखाई दे रहा है और फिन निफ्टी 413 पॉइंट की बढ़त के साथ में आज क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हुआ है। और उसके नीचे है ये बैंक निफ्टी का डेटा हमारे पास में। बैंक निफ्टी में हम लोग देख पा रहे हैं कि प्राइस चेंज 875 रुपए, मतलब 0.2% का प्राइस चेंज हमें दिखाई दे रहा है। मतलब बैंक निफ्टी 875 पॉइंट ऊपर रहा आज के दिन फाइनल क्लोजिंग के टाइम पे, और ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है लगभग 18.70%, 18.17% का ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। तीनों के तीनों इंडाइसेस में हम देख पा रहे हैं कि एक अच्छी खासी बढ़त, और उस अच्छी खासी बढ़त को प्रूफ करते हुए कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस का बिल्डअप हुआ है और वो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को बिल्डअप को कंफर्म कर रहा है उसका ओपन इंटरेस्ट, जहाँ पे प्राइस भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये मार्केट की स्ट्रेंथ को दिखाने की पूरी उसकी पूरा उसका डेटा है, जिसके थ्रू हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली आज की इस दिन भर की उठा पटक में हुआ क्या है, बड़े प्लेयर्स लोगों की चाल क्या थी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और प्राइस ऊपर है। मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस अच्छी खासी क्रिएट करके बड़े प्लेयर्स गए हुए हैं। और उसके साथ हम लोग अभी एक दूसरी नज़र यहाँ पे ये डाल लेते हैं कि कौन से इंडेक्स थे
जिन्होंने आज की मार्केट में कंट्रीब्यूशन दिया, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये है प्राइवेट बैंक सेक्टर। ये प्राइवेट बैंक सेक्टर 148% इसका आज की डेट में बैंक निफ्टी के अंदर कंट्रीब्यूशन था। बैंक निफ्टी को 875 पॉइंट ऊपर रखने में। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे अपना आईटी इंडेक्स है, फिर कैपिटल गुड इंडेक्स है, और फिर बाकी सभी सेक्टरों ने थोड़ा थोड़ा योगदान अपना दिया है। जो सेक्टर्स निगेटिव थे उनमें ऑटो सेक्टर और पावर सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, मेटल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, ये सारे के सारे सेक्टर यहाँ पे निगेटिव परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए एक अच्छी खासी बढ़ती हुई मार्केट के अंदर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग हमारे इलेट वेव और नियो वेव की कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है, अब हम लोगों ने बात की थी काफ़ी दिनों से, जब से वीडियो बनाना शुरू किए हैं हम लोगों ने, तब से हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये मीडियम टर्म का वेव 13 कंप्लीट किया इस जगह पे। यहाँ पे ये वेव 13 कंप्लीट करके फिर मार्केट में एक करेक्शन देखने के लिए मिला हमें, जिसकी प्रेडिक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली थी। और यहाँ पे हुआ ये कि ये 13 वेव के बाद में ये ABC के पैटर्न में इसने वेव 14 को यहाँ पे कंप्लीट किया, और वेव 14 के बाद में मार्केट मीडियम टर्म के वेव 15 में अप मूव में आ गया। लेकिन जो शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म का हमारा जो प्रेडिक्शन था कि ये फ्लैट करेक्शन है ये ABC के पैटर्न में, और ये ABC पैटर्न के बाद में जो ये मूव है इसको हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था पूरा का पूरा मूव कि ये इर्रेगुलर बी वेव का कैलकुलेशन है। ठीक है, तो उसी के तहत हम लोग अभी भी इस बात के ऊपर खड़े हैं कि ये इर्रेगुलर फ्लैट करेक्शन है वेव बी का। और उसी के तहत हम लोगों ने ये भी कहा था कि इस सिचुएशन में मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ने की पूरी ताकत रखता है, मतलब मार्केट नया हाई बनाने के लिए रेडी है। ये हम लोगों ने 4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, जिस दिन मार्केट ने ये लो मारा था, ये उसी दिन की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम लोगों ने क्लियर कट बात कर दी थी कि मार्केट नया हाई मारने की पूरी क्षमता रखता है। जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट टारगेट डिसाइड किया था, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 23,570 के अराउंड। और इन केस अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। और अगर इसके ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग लेना शुरू कर दिया तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा मूव जो है ये इम्पल्स गिना जाएगा, इम्पल्स वेव में गिना जाएगा। और हम लोग यहाँ पे जो फ्लैट वेव बी की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करेंगे यहाँ पे। लेकिन दोनों ही सिनारियों में एक पिक्चर क्लियर है कि मार्केट अप ट्रेंड में हमें नजर आ रहा था, भले वो फ्लैट करेक्शन का वेव बी हो या फिर भले वो मीडियम टर्म का वेव 15 हो। इन दोनों ही सिनारियों में हमें मार्केट एक अप ट्रेंड, एक राइजिंग ट्रेंड में हमें जाते हुए नजर आ रहा था, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लियर कट बात की। ये बात और है कि हम लोगों ने इस मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस मूव को इंट्राडे पॉइंट में हम लोगों ने इंट्राडे में डेटाबेस के ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेशंस करके हम लोगों ने इंट्राडे में अच्छी खासी ट्रेडिंग की है। आज भी हम लोगों ने 3 ट्रेड किए थे इंट्राडे में। लेकिन पोजिशनली अगर मैं आपसे बात करूं तो पोजिशनली मैंने या हमारे टीम मेंबर्स में किसी ने भी इस पूरे मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि हम लोग इसे वेव बी का ही पार्ट समझते हुए अभी तक चल रहे हैं। हमारा वेव बी का पार्ट ये अगर गलत साबित करेगा वो यहाँ पे साबित करेगा जब मार्केट 23,900 के ऊपर क्लोजिंग आके दे देगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि यहाँ से ये जो वेव 14 बना, ये एक्चुअली इसको वेव 14 का मीडियम टर्म का नाम हम लोगों ने इसके लिए दिया क्योंकि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन उसने कर दिया, कंप्लीट कर दिया, जिसमें कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के जो उसके टारगेट से वो टारगेट उसने यहाँ पे अचीव कर दिए। एक्चुअली मीडियम टर्म का करेक्शन उसने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उस करेक्शन को उसने प्राइस वाइज ना करके उसने टाइम वाइज करेक्शन उसने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैलकुलेशन ये है कि ये वेव 15 का राइजिंग ट्रेंड है और उसके तहत यहाँ पे हम लोग देखेंगे
कि ये यहाँ से जो शुरू हुआ, ये वेव 1, फिर ये वेव 2, फिर उसके बाद में वेव 3 है ये, और ये वेव 4 है, और ये जो पूरा का पूरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं ये वेव 5 में हमारा कंटिन्यूटी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो ये वेव 5 एक्चुअली थोड़ा सा इसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, लेकिन देखने वाली बात ये है कि इसने जो भी 10-15 दिन कंसोलिडेशन जोन में निकाले, वो जोन उसका था 23,570 से लेके 23,300 के बीच का जोन था। ठीक है, तो उसने 23,570 का जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उसको उसने काफ़ी दिनों तक संभालने की कोशिश की, लेकिन फाइनली आज की डेट में मार्केट ने आज उस हाई के ऊपर एक अच्छा खासा सस्टेन मूव बरकरार रखते हुए मार्केट ने एक नया हाई बनाया और फाइनली निफ्टी 23,721 पे आके क्लोज हो गई। अब यहाँ से बात उठती है कि इसके बाद में क्या, इसके बाद में आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ चीज़ों के ऊपर आप लोगों की नज़र डालना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोग अगर एक बार डेली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, डेली चार्ट के ऊपर आने में आप लोग को पिक्चर अच्छी तरह से समझ में आएगी। जब हम लोगों ने बात की थी कि ये वेव 13 का कंप्लीशन पॉइंट है और उसके बाद में ये वेव 14, ये दोनों हमारे प्रिडिक्शन में थे और हम लोगों ने इसको डॉट टू डॉट प्रिडिक्ट भी किया। यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट जब टूटा है तो इसकी वॉल्यूम्स हमें बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आई। फिर उसके बाद में जब मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक आया, जब मार्केट ऊपर यहाँ तक, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ा तो है, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन जब यहाँ से ये जो पूरा का पूरा मूव जो इसके अंदर आया है, इसके मूव के अंदर आप देखेंगे ये पूरी वॉल्यूम हमें यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखाई दी। और फिर बाद में हम लोगों ने ये देखा कि कल जब मार्केट में एक हमको करेक्शन देखने को मिला था मॉर्निंग के सेशन में, तब यहाँ पे फिर से वॉल्यूम का बढ़ना इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये वेव 5 कहीं ना कहीं अपने नजदीक ही खड़ा है, वेव 5 कंप्लीशन के डोर पे खड़ा है। इसके लिए यहाँ पे प्राइस बढ़ते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम उस प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ट्रैप लगाया जाता है रिटेलर्स के ऊपर या उन लोगों के ऊपर जो लोग इमोशनली ट्रेडिंग करते हैं, जिनके पास में उनकी कोई पर्सनल कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। तो ट्रैप बोले या फिर पब्लिक को पैनिक किया जा सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा 12-13 दिन का यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन था। उस कंसोलिडेशन जोन को आज मार्केट ने तोड़ा तो है, आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसको तोड़ा तो है, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि ये इस कैंडल का, ये आज की कैंडल का ये वॉल्यूम का बार है, और ये वॉल्यूम देखिए आप, यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट ही नहीं कर रही है। भले मार्केट 190 पॉइंट ऊपर है, लेकिन वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो हमारी इलेट वेव और न्यू वेव की परिभाषा में हम लोग इसको ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं पे मार्केट का ये जो शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड है, ये कहीं ना कहीं हमें पॉज लेता हुआ नजर आएगा, ये कहीं ना कहीं हमें थमता हुआ नजर आएगा। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ थमता हुआ नजर आएगा। तो पहली चीज कि मार्केट ने 570 के ऊपर आज क्लोजिंग दी है, जो कि उसका ये रिट्रेसमेंट का एक लेवल था, और उसको काफ़ी दिनों से मार्केट ने होल्ड किया, रेसिस्ट करने की कोशिश की, बट फाइनली आज शॉर्ट कवरिंग के चलते वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी है और लॉन्ग पोजीशन की बिल्डअप होने की वजह से उस लेवल को मार्केट ने तोड़ा तो है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ने पर मार्केट में प्राइस को वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया है। तो सीधी सी 100 बात की एक बात यहाँ पे ये बनती है कि भाई ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये कैलकुलेशन हम लोग जो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ये 1, 2, 3, 4 और ये पूरा का पूरा ये 5 वेव है, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन के तहत हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे हमें नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक सिंपल सा एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट अपने शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म के टॉप के बहुत ही नज़दीक है। अब टॉप कहाँ पे, टॉप मेरे हिसाब से इसका टॉप बनना चाहिए वो 23,890 या 880 के आसपास इसका टॉप मार्केट का बनना चाहिए, और 880-890 से इसमें एक हमको
रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हमें शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप करनी चाहिए? तो मेरा जवाब ये होगा कि नहीं, हमें शॉर्ट पोजीशंस सिर्फ 890 की प्राइस को देख के नहीं बिल्डअप करनी है। हमें पैटर्न कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा, जहां पे टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। दोनों के पैटर्न कंफर्मेशन एक साथ आना बहुत ज़रूरी है, और वो पैटर्न कंफर्मेशन अगर होगा तो हम लोग आगे की बात वहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जो रिस्की प्लेयर्स हैं वो लोग 23,890 पे शॉर्ट पोजीशंस अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो 24,120 का स्टॉप लॉस वहाँ पे बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जून की पूरी सीरीज का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए, ये है हमारा ओपन इंटरेस्ट का टेबल, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये देखिए, ये है 24,000 की स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये 24,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 1,07,29,975 शेयर्स कॉल राइटर्स की शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 24,000 का लेवल मार्केट एक्सपायरी के दिन अगर तोड़ेगा तो वहाँ पे इनकी जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर कम से कम 200 से 300 पॉइंट का मूव और दे देगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को मना करते हुए आ रहा हूँ कि जब तक हमारे पैटर्न कंफर्मेशन हमको नहीं मिलेंगे हम लोग शॉर्ट पोजीशन के बारे में नहीं सोचेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो आ जाइए हमारे साथ में लाइव में, इंट्राडे में हम लोग लाइव रहते हैं, और लाइव में हम लोग डॉट टू डॉट वहाँ पे प्रेडिक्शंस हमारी होती हैं, जहाँ पे हम लोग डॉट टू डॉट बॉटम और टॉप को प्रिडिक्ट करके दोनों साइड के ट्रेड को हम लोग वहाँ पे बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश यही कर रहा था कि कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पे 24,000 के ऊपर, और पुट साइड में जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो हमारा खड़ा है 23,000 के ऊपर। मतलब मंथली एक्सपायरी की रेंज काफ़ी बड़ी है, और इस रेंज के तहत हम लोग प्रेडिक्शन दो चीज़ों का कर रहे हैं कि डेटा के हिसाब से 1000 पॉइंट की रेंज हमारे सामने ओपन इंटरेस्ट के चेन के ऊपर हमें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, और लेट वेव और न्यू वेव की कैलकुलेशन के बेस पे हम लोग अगर बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने इस जो वेव 15 का जो राइजिंग ट्रेंड है उसके कंप्लीशन के नज़दीक खड़ा है। हम लोग एक बार इसके ऊपर ये भी नज़र मार लेते हैं कि क्या मार्केट के अंदर कितना टाइम यहाँ पे हुआ है मार्केट को इस कैलकुलेशंस को पकड़ के चलने में। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे कुछ हो गए हैं, ये यहाँ से राइजिंग ट्रेंड शुरू हुआ इसका मार्केट का, और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 13 दिन मार्केट ने ले लिया। यहाँ पे 13 दिन एक एक्चुअली फिबोनाची सीक्वेंस का एक शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म का एक टाइम पीरियड होता है, टाइम साइकिल होती है, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म का ये जो अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड कहीं ना कहीं पे ये पॉज लेते हुए हमें नजर आएगा। अगर कल के दिन में मार्केट 23,336 जो हमारा प्रीवियस 13th वेव का हाई था, अगर उसके नीचे हमें एक्सपायरी के दिन अगर हमें मार्केट जाते हुए नजर आएगा तो इस बात को ध्यान में रखेगा कि 23,000 के पुट राइटर वहां से भागने की कोशिश करेंगे, और उनकी जो एग्जिट रहेगी वो एग्जिट मार्केट के अंदर 22,900 तक का मूवमेंट लाके क्रिएट कर सकती है। तो बी केयरफुल। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के बारे में तो अब तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्या होगा ही ज़्यादा से ज़्यादा 200-500 पॉइंट की एक रैली हो जाएगी, लेकिन मार्केट में हम लोग तेजी करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग तेजी नहीं करेंगे, मार्केट में तेजी करेंगे हम लोग, लेकिन ये जो पूरा मूव है वेव 14 से वेव 15 तक का, इस मूव का जो करेक्शन हमें मिलेगा, जो रिट्रेसमेंट हमें मिलेगा, उस रिट्रेसमेंट पे हम लोग आगे की बात
करेंगे उस रिट्रेसमेंट पे हम लोग बॉटम पे ही एंट्री करेंगे, इतना कंफर्म। हम लोग यू टर्न लेने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन पहले एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर वो करेक्शन हमें इस एक्सपायरी में मिल जाता है तो ठीक है, वैसे चांसेस तो डेटा पॉइंट के हिसाब से नहीं लग रहे हैं कि मार्केट 23,500 या 400 के नीचे एक्सपायरी के दिन जाएगा, बट मंथली एक्सपायरी है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई इमोशंस नहीं, भाव भगवान है तो भाव के हिसाब से ही हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। अब बात हम लोगों ने ये कर ली यहाँ पे कि मैक्सिमम अपसाइड जो हमारी वेव कैलकुलेशन बता रही है वो ये बता रही है कि 23,889 का मैक्सिमम अपसाइड यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा अगर यही हाई मार्केट रिवर्स हो गया तो? अगर मार्केट मान लो 23,890 का हाई मार लेता है और हाई मारने के बाद में वहां से अगर वो शुरुआत कर देता है पूरी की पूरी करेक्शन देने के लिए, तो हमको टाइम वाइज तो हमारे पास में कंफर्मेशन है कि आज 13 दिन हो गए, ठीक है। टाइम वाइज पैटर्न कंफर्मेशन तो हमारे पास में है कि आज 13 दिन हो गए, लेकिन अगर मार्केट कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में ये जो 23,350 का जो उसने कल का लो है, अगर इस लो को मार्केट ब्रेक करता है, ध्यान दीजिएगा 23,350 कल का लो है और हमारे पास में जो वेव 13 का हाई था वो 23,338 है। दोनों भी पॉइंट एक ही जगह पे आके मिल रहे हैं। सीधी सौ बात की एक बात यह है कि 23,300 के नीचे अगर बाजार हमें जाते हुए दिखाई देगा तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस में एंट्री करने के लिए तैयार रहेंगे, बट ये काफ़ी डिले एंट्री हो जाएगी। इससे अच्छी एंट्री जो हमको मिलेगी वो इंट्राडे में ऑप्शन चेन के डेटा कैलकुलेशंस के हिसाब से हमको एकदम टॉप फाइंड आउट करने के लिए हमें वहाँ पे मिल सकता है। या यहाँ से मार्केट अगर एक्सटेंड करेगा भी 24,000 के लिए तो भी इंट्राडे में हम लोग डेटा कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग को इंट्राडे के बॉटम पे एंट्री करने का मौका पूरा मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये उठती है कि 23,890 मैक्सिमम अपसाइड टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर यहाँ से ही मार्केट अगर सपोज करेक्शन में आता है तो कहाँ तक मार्केट नीचे रिट्रेस हो सकता है, ये ध्यान में रखेगा कि वेव 14 से लेके वेव 15 का ये डेली चार्ट के ऊपर वेव 1 हमें कहीं ना कहीं फॉर्म होते हुए नजर आएगा, और उसके बाद में वेव 15 के फॉर्मेशन के बाद में जो मार्केट अगर यहाँ पे आएगा, कहाँ तक आएगा, तो आने के लिए प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन एक प्रिंसिपल के बारे में और बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वेव 1 है हमारे वेरी शॉर्ट टर्म का, ये वेव 2 है और ये वेव 3 है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आएगा कि यहाँ पे हमें वेव 3 जो है वो हमें एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है, और एक्सटेंड जब भी वेव 3 होता है तो वेव 5 कंप्लीट करने के बाद में जब भी उसका करेक्शन आएगा तो वो करेक्शन जो आएगा वो वेव 4 तक के बॉटम तक ही आएगा, ठीक है। तो वेव 4 का बॉटम जो है वो हमें कहाँ तक दिखाई दे रहा है, 22,640 तक हमें दिखाई दे रहा है। 22,640 एक शॉर्ट टर्म का बॉटम यहाँ पे हमें बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो हमारे पास में दो चीजें क्लियर हो गई कि अगर मार्केट टॉप बना देता है 23,890 के आसपास और वहां से रिवर्स होता है तो रिवर्स होने के बाद में मार्केट कहाँ रुकेगा, मार्केट रुकेगा आके 22,640 के आसपास, ठीक है। ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म का भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि इस पूरे वीक में क्या हो सकता है। तो इस पूरे वीक की अगर मैं आपको बात करूं तो इस पूरे वीक में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये वेव 5 कहीं ना कहीं अपने कंप्लीशन पे हमें नजर आ रहा है कि इसका वेव 5 का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं आके कंप्लीट करेगा, या पॉसिबल ये भी है कि ये आज का ही हाई को ये यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है। बट हम लोग इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ हमारे पैटर्न के कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अब यहाँ पे पैटर्न कंफर्मेशन जो है, टाइम वाइज पैटर्न कंफर्मेशन तो मैंने आपको बता दिया है, और टाइम वाइज पैटर्न कंफर्मेशन के बाद में एक ये ट्रेन लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ट्रेन लाइन अगर कल हमें ब्रेकआउट होते हुए नजर आती है 23,680, और मान के चलो आप लोग 23,670, ये हमारी 5 मिनट की ट्रेन लाइन है। सॉरी, हम लोग हवरली चार्ट के ऊपर देखते हैं। हवरली चार्ट के ऊपर हमें नजर आ रहा है ये एक ट्रेन लाइन हमें नजर आ रही है। ये ट्रेन लाइन अगर हमें ब्रेक होती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पे टाइम और प्राइस दोनों का
कंफर्मेशन मिल जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम लोग शॉर्ट पोजीशन को बिल्डअप करने के बारे में सोचेंगे, और शॉर्ट पोजीशन को जब भी बिल्डअप करेंगे तो याद रखेंगे कि रीसेंट हाई जो भी होगा वो ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, और स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा कड़क होगा। मतलब स्टॉप लॉस को हमें माइंड में नहीं रखना है, स्टॉप लॉस को हमें सिस्टम में डाल के रखना है। ठीक है, तो आने वाले 3 दिन के लिए मार्केट की जो रेंज है वो 22,300 से लेके 22,700 की रेंज हमें दिखाई दे रही है। हालांकि मार्केट ने आज क्लोजिंग तो उसने 721 की दी है, बट कल की ओपनिंग डिपेंड करती है कि कल की ओपनिंग कहाँ पे डिपेंड होगी। अगर मार्केट अगर सपोज कल नीचे ही अगर गैप डाउन वगैरह में ओपन होता है तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये आज का जो टॉप है वो टॉप कहीं ना कहीं पे फाइन अपने को वो ये बताने की कोशिश करेगा कि ये पूरा का पूरा जो राइजिंग ट्रेंड जो 4 जून से शुरू हुआ है वो यहाँ पे कहीं कंप्लीट होते हुए हमें नजर आएगा। अब करना क्या है? करना यह है कि ऐसी सिनेरियो में अगर रिस्की प्लेयर हैं तो रिस्की प्लेयर 890 पे शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं अपने को 24,000 का स्टॉप लॉस लगा के। और अगर और भी ज़्यादा रिस्क आप लोग उठाना चाहते हैं तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद में वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं, और जो भी उसका रिसेंट हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा। हम लोग मिलेंगे कल लाइव में फिर से, और डेटा कैलकुलेशन के हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, और इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह से डॉट टू डॉट रिवर्सल ट्रेंड को हम लोग कैप्चर करते हैं ये प्रशांत सर ने आप लोग को प्रूफ करके बताया भी है। और कोशिश करूंगा मैं भी इंट्राडे में लाइव आप लोग के साथ में रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।